हेलो इन्वेस्टर्स। पिछले वीडियो में हमने समझा था ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कंपनीज के बारे में, और इस वीडियो में हम जानेंगे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंपनी के बारे में जो इलेक्ट्रिफिकेशन और ऑटोमेशन के थीम से बहुत ही रिलेटेड है और बहुत ही उम्दा काम कर रही है। तो हम लोग जानेंगे एबीबी इंडिया लिमिटेड के बारे में इस वीडियो में, और हम लोग इसका एक मैक्रो एनालिसिस करेंगे। और इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि ये करती क्या है कंपनी, और इसके ग्रोथ पोटेंशियल में क्या क्या आता है, एंड व्हाट आर द थिंग्स दैट वी शुड वॉच आउट फॉर एज एन इन्वेस्टर। तो चलिए शुरू करते हैं एबीबी इंडिया लिमिटेड का कंपनी एनालिसिस। तो चलिए आइए हम लोग इसके बिजनेस वर्टिकल्स को समझते हैं, पर उससे पहले हम लोग समझेंगे कि एबीबी इज अ ह्यूज कंपनी। जो उसकी पेरेंट एंटिटी है, उसका लास्ट ईयर का रेवेन्यू वाज 32.9 बिलियन डॉलर्स। तो अगर आप उसको रुपए में लगाएंगे तो वो करीब करीब 2,80,000 करोड़ आएगा। तो ये इस स्केल की ग्लोबल लेवल की कंपनी है। पर हम लोग यहाँ फोकस कर रहे हैं एबीबी इंडिया के बारे में। एबीबी इंडिया भी 23 सेक्टर्स में काम करती है। तो इसका जो काम है वो बहुत सारे सेक्टर्स में स्प्लिट है। तो हम लोग जो समझने की कोशिश करेंगे ये ब्रॉडली किस किस तरह का काम करती है और उसमें किस तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं और इसको कहाँ से किस टेलविंड से हेल्प मिलेगी। तो उस पर्सपेक्टिव में हम लोग सोचेंगे। तो इसका जो मेजर हमारे पास वर्टिकल है, जो हमें मेन 4 वर्टिकल दिखते हैं इसमें। एक है इलेक्ट्रिफिकेशन, which constitutes 40% of its revenue। जो लास्ट कैलेंडर ईयर था उसमें से 40% इलेक्ट्रिफिकेशन से आया था। तो हमने जैसे ट्रांसमिशन की बात की थी, जो जब ट्रांसमिशन से आपको डिस्ट्रीब्यूशन तक आता है, जो आप जिसमें आपको स्विच गियर लगते हैं, जिसमें आपको डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स लगते हैं, उसको मॉनिटर करने के लिए चीज़ें लगती हैं और उसको इंटीग्रेट करने के लिए वी टॉक्ट अबाउट ग्रिड्स। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे बनाई जाती हैं, एबीबी इंडिया बनाता है। तो इसमें स्मार्ट पावर इंक्लूड होता है, इसमें हर तरह के सेंसर्स इंक्लूड होते हैं, स्काडा इंक्लूड होता है, और ये इसमें सर्विसेज भी है इनका, जो इंस्टॉलेशन प्रोडक्ट्स भी बनाता है और लगाता है। तो ये हुई इलेक्ट्रिफिकेशन की बात। फिर हम लोग आएंगे जो नेक्स्ट मेजर वर्टिकल है, वो मोशन बोलते हैं। तो इससे अलग अलग तरह के, आप समझ लीजिए, मोटर और ड्राइव प्रोडक्ट्स बनते हैं। तो इनके मोटर्स की के रेंज इतना ज़्यादा है कि ये छोटे मोटर से लेकर के ह्यूज बिल्डिंग या फिर रूम के साइज के मोटर्स तक भी बनाते हैं। तो जो आपको समझिए ब्लास्ट फर्नेस में लगेगा या फिर बहुत ही हैवी इंडस्ट्रियल यूनिट्स में लगेगा, बेल्ट घुमाने के लिए या फिर कोल्ड प्रेस या हॉट प्रेस घुमाने के लिए, तो उस तरह के प्रोडक्ट्स में जो मोटर्स लगते हैं वो एबीबी बनाता है। लार्ज मोटर्स, जनरेटर्स, ट्रैक्शन मोटर्स लगते हैं आपके इलेक्ट्रिकल इंजन में, रेलवेज में। तो जो मेट्रो और इससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं वो भी एबीबी इंडिया बनाता है, इसमें भी इनकी सर्विसेज डिवीजन है। और इनके ड्राइव प्रोडक्ट्स होते हैं कि जब मोटर कैसे चलना है, मोटर का टॉर्क को कैसे कंट्रोल करता है, वो ड्राइव होता है। तो वो ड्राइव प्रोडक्ट्स इनके सिस्टम्स होते हैं जो मोटर को कंट्रोल करते हैं। फिर हम लोग आएंगे इसमें प्रोसेस ऑटोमेशन का डिवीजन है, जिसमें से इनको लास्ट ईयर 21% रेवेन्यू मिला था। तो इसमें हर एक तरह की इंडस्ट्रीज का, एनर्जी रिलेटेड इंडस्ट्री का, और फिर रिन्यूएबल्स रिलेटेड, और फिर हर एक कैटेगरी में इनके पास सोल्यूशन है। अगर आपको एफिशिएंसी बढ़ानी है, अगर आपको अपने प्लांट में डिजिटल सोल्यूशन लगाना है, ऑटोमेशन किसी भी तरह का करना है, और एआई रिलेटेड मॉनिटरिंग करनी है, एबीबी करता है वो। तो इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो इनका रोबोटिक्स और ऑटोमेशन डिवीजन है, जो एक इंडिपेंडेंट डिवीजन है, अलग से चलता है। ये 4% रेवेन्यू जनरेट किया था। इसमें जैसे कोई भी फैक्ट्री होती है तो उसकी एक असेंबली लाइन होती है जहाँ पे रोबोटिक्स की ज़रूरत होती है। रोबोट जैसे गाड़ी, आपने देखा होगा गाड़ी की फैक्ट्री में पेंट करते हैं, फूड इंडस्ट्री, बेवरेज इंडस्ट्रीज और पूरी मैन्युफैक्चरिंग में इसकी ज़रूरत है। और ये इनको सेंसर्स से कनेक्ट करके, आईओटी से कनेक्ट करके एक एफिशिएंट फैक्ट्री सोल्यूशन है इनका, स्मार्ट फैक्ट्री सोल्यूशन है जो एबीबी भी बनाता है।
और अगर इनके रेवेन्यू को हम क्लासिफाई करें प्रोडक्ट्स और प्रोजेक्ट्स और सर्विसेज के टर्म्स में, तो मोस्टली इनका जो रेवेन्यू है वो प्रोडक्ट्स बेचने से आता है। तो 74% रेवेन्यू इनका प्रोडक्ट्स बेचने से आया है लास्ट कैलेंडर ईयर में। और फिर प्रोजेक्ट्स की बारी आती है और फिर सर्विसेज की बारी आती है। तो चलिए हम लोग अब देखेंगे कि इसका मैन्युफैक्चरिंग प्रेजेंस और कैपेक्स का क्या हिसाब किताब है। So in terms of their geographical presence or distribution, ABB has a large manufacturing presence in India. तो उनके पास 25 यूनिट्स हैं इंडिया में अक्रॉस 5 लोकेशंस हैं। तो जो मेजरली जिसमें एक्सपेंशन चल रहा है वो है वडोदरा में, जहाँ पे ट्रांसफॉर्मर मेकिंग कैपेसिटी और HVDC रिलेटेड चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाई जा रही है। फरीदाबाद में मोटर फैक्ट्री का अपग्रेड और एक्सपेंशन हो रहा है। और नासिक में जहाँ पे GIS के लिए काफ़ी एक्सपेंशन हो रहा है। और अगर हम वैल्यू टर्म्स में समझने की कोशिश करें तो कैलेंडर ईयर 2024 में इनकी जो एसेट एडिशन हुई थी वो 207 करोड़ की हुई थी और 95 करोड़ का कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस था। तो एक तरह का हमें आइडिया लगता है कि कितना एडिशन हुआ, कितने वैल्यू का एडिशन हुआ। और अगर मैनेजमेंट की बात सुनेंगे तो मैनेजमेंट स्ट्रेस करता है कि हम एक्सपैंड हमें करते रहना है, कि जो लोकल डिमांड जिससे हमारी मीट हो वो उनको करना है। दे आर ऑल्सो टॉकिंग अबाउट ऑप्टिमाइजिंग ऑफ देयर करंट कैपेसिटीज। और अगर हम रेवेन्यू स्प्लिट के टर्म्स में बात करेंगे कि ये कहाँ तक इसका प्रोडक्शन जाता है, तो एक्सपोर्ट्स 10% होते हैं इसके, और मेजर जो इनकी इनकम है वो डोमेस्टिक डिमांड से ही फुलफिल हो रही है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस कंपनी के आगे क्या फैक्टर्स है, क्या चीज प्ले आउट कर रही हैं इसके फेवर में। तो चलिए कंपनी के बारे में और थोड़ा डेप्थ में समझते हैं हम लोग कि ये कंपनी है किसकी। तो कंपनी की जो एबीबी इंडिया की जो पेरेंट कंपनी है वो है एबीबी लिमिटेड ज़ूरिच स्विट्जरलैंड, जो 75% स्टेक होल्ड करती है इसका। तो जो एबीबी ग्रुप है बहुत बड़ा ग्रुप है, तो इनके बहुत सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस भी होते हैं, इनके बहुत सारी रॉयल्टी पेमेंट्स भी होती हैं। जो ये लास्ट ईयर में ये लोगों ने अप्रॉक्सीमेटली 500 करोड़ का रॉयल्टी पेमेंट किया था। फिर इसका एडवांटेज ये है कि दिस इज़ अ वेरी प्रोफेशनली रन, और ये 75 ईयर्स से चली आ रही है ये कंपनी इंडिया में। तो जो गवर्नेंस है इसका काफ़ी टॉप क्लास है, और जो इनके जो मैनेजमेंट है वो काफ़ी एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जांपल जो इनके एमडी और चेयरमैन है संजीव शर्मा, ही हैज 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस विद एबीबी एंड ही हैज हेडेड द ग्लोबल यूनिट। तो इसके पास गवर्नेंस इश्यूज नहीं है, जो जो ये कंपनी बहुत ही स्मूथली चलेगी। फिर हम लोग समझते हैं कि ये कंपनी को मैक्रो टेलविंड से क्या फायदा होगा। तो अगर हम लोग इंडिया में मैक्रो टेलविंड की बात करें जो एबीबी जिससे फायदा उठा सकती है, तो वो है इंडिया का पावर सेक्टर का ग्रोथ। जो कैपेक्स होना है, गवर्नमेंट का कैपेक्स सेट है, उसमें 18.8 लाख करोड़ रुपीस तक का इन्वेस्टमेंट एक्सपेक्टेड है पावर सेक्टर में। और सिमिलरली इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए तो 9.1 लाख करोड़ का ट्रांसमिशन और एक्सपेंशन पे एनईपी का प्लान ऑलरेडी है। तो आप ये समझिए कि अगर आप कहीं से ट्रांसमिशन लाइन लगा रहे हो, आप सोलर पावर लगा रहे हो, 500 गीगावाट्स तक टारगेट है सोलर पावर का, तो उसको इंस्टॉल करने के लिए, उसको इधर से उधर भेजने के लिए, उसको ग्रिड में इंटीग्रेट करने के लिए हमें चीज़ें लगती है। जैसे स्काडा लगता है मॉनिटरिंग करने के लिए, उसको ग्रिड में इंटीग्रेट करने के लिए। फिर सबस्टेशन लगता है, सबस्टेशन का ऑटोमेशन लगेगा, और इसमें GIS अलग अलग तरीके लगेंगे, क्योंकि आपको वोल्टेज इधर घटाना बढ़ाना पड़ेगा आपको ट्रांसमिशन के लिए। तो ये सारी चीज़ें एबीबी बनाता है। और उसके ऊपर से हम लोग ये डिमांड देखें तो डेटा सेंटर मार्केट अभी काफ़ी बूम कर रहा है। आपने काफ़ी सुना भी होगा कि डेटा सेंटर हर जगह काफ़ी ग्रोथ में आ रहे हैं। देयर अ डिमांड ऑफ लार्जर एंड लार्जर डेटा सेंटर्स बिकॉज ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन एंड काफ़ी AI का यूजेज। तो उसके लिए भी इलेक्ट्रिकल सेटअप्स लगते हैं, GIS लगते हैं, जो एबीबी बनाता है। तो काफ़ी सेक्टोरल टेलविंड्स हैं एबीबी के पास। तो अगर हम लोग ग्रोथ पोटेंशियल स्पेसिफिकली देखें तो वो हमें दिखेगा इसकी ऑर्डर बुक में। तो जो ऑर्डर बुक और ऑर्डर बैकलॉग है इनके पास काफ़ी हेल्दी है। 9.9 थाउजेंड करोड़ का इनके पास ऑर्डर बैकलॉग है, जो 11% से लास्ट ईयर बढ़ा भी है।
जो मोस्टली विद इन अ ईयर एग्जीक्यूट हो जाएगा। और इसमें हमारे पास जो ऑर्डर देखने को मिल रहे हैं, इनको रेलवे से मिल रहे हैं, डेटा सेंटर से ऑर्डर मिल रहे हैं, और यहाँ पे एनर्जी मेजर्स से भी इनके पास ऑर्डर मिल रहे हैं। इतना है इनके पास ऑर्डर कि इनका बेस ऑर्डर लेवल 3500 करोड़ का पहुंच चुका है क्वार्टरली लेवल पे। तो इसको ये लोग यूज करके और भी आगे ग्रो करेंगे, क्योंकि अगर आप मैनेजमेंट की बात सुनेंगे तो दे हैव अ स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन प्लान कि भाई जो टीयर 2 और 3 सिटीज तक भी रीच करके वहां पे भी इनका ऑर्डर लेना है, वहां पे चीजों को देखनी है। तो इनका एक डबल डिजिट ग्रोथ का विजन है, और इनको क्लियरली पता है कि किस किस ट्रेंड से ये लोग को बेनिफिट होगा। तो जैसे रिन्यूएबल्स की बात हमने ऑलरेडी की थी, इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी ट्रांजिशन के बारे में, तो इस पे ये लोग फोकस करके इन पे ऑर्डर निकाल करके काफ़ी एक्सपेंशन का प्लान है इनका। क्योंकि इनके जो ग्लोबल सीईओ है, उन्होंने ये भी बोला था कि जो एबीबी इंडिया है, दैट एम्स टू बिकम द थर्ड लार्जेस्ट रेवेन्यू जनरेटर फॉर ग्लोबल एबीबी। तो ये बहुत बड़ी बात है नेक्स्ट 3 to 4 ईयर्स में। तो इनका जो विजन है कंपनी के ग्रोथ के लिए, वो काफ़ी बड़ा है। और अपार्ट फ्रॉम दैट, जो इनका काम है, जो एक एबीबी वे बोलते हैं ये लोग, तो व्हाट दैट इंक्लूड्स कि आप लोकलाइजेशन कीजिए और लोकल डिमांड को कैटर कीजिए पहले। तो दे आर फ्री टू डिसाइड एंड टेक डिसीजन, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस बेस्ड ऑन देयर लोकल डिमांड। जैसे कैपेसिटी एक्सपेंशन हो गया, और कि कहाँ करना है आपको, किस चीज़ में करना है, तो ये आपकी पेरेंट कंपनी से अड़ंगा नहीं आएगा, ये एबीबी इंडिया के पास है। पर इसमें चैलेंजेस क्या है अगर हम देखेंगे, तो ये जो इनकी स्टोरी है, तो दिस इज फॉर एग्जांपल इनका जो प्रोसेस ऑटोमेशन सेगमेंट था, लास्ट क्वार्टरली रिजल्ट्स में इनमें ऑर्डर्स में डिप आए थे। बिकॉज वाई? बिकॉज दिस इज डिपेंडेंट अपॉन प्राइवेट कैपेक्स स्पेंडिंग, कि वेरियस इंडस्ट्रीज में कितने कितने लोग पैसा डाल रहे हैं अपनी फैक्ट्रीज को रिन्यू करने के लिए या नई चीज़ें लगाने के लिए, तो वहीं के ऑर्डर्स एबीबी को मिलेंगे। तो इनका रिस्क ये है कि अगर इकोनॉमिक डाउनटर्न है या फिर ऑर्डर कैपेक्स साइकिल नहीं ऊपर चल रहा है, तो इनके ऑर्डर सप्रेस्ड रहेंगे। और एज फार एज एक्सपोर्ट्स आर कंसर्न, तो ये एक्सपोर्ट उसी एरिया में करते हैं जहां पे एबीबी ग्लोबल इनको बोलता है कि उनका सेट है कि भाई इस एरिया में ये ऑर्डर्स आप ले सकते हैं। अनदर चैलेंज दैट दे हैव इज प्राइसिंग प्रेशर एंड इंक्रीज कंपटीशन। तो ये सेक्टर इतना अपकमिंग है, तो इसमें जितने प्लेयर्स हैं दे आर ऑल्सो पिचिंग इन, सबको ये टेलविंड दिख रहा है। तो उस तरीके से प्राइसिंग प्रेशर आएगा। ऑल्दो एबीबी इज अ बिग नेम, एबीबी ऑटोमेटिकली एक प्रीमियम प्राइसिंग अपने आप को दे सकता है, क्योंकि इट हैज़ अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी, इट हैज़ अ लॉट ऑफ नो हाउ, इसके पास बहुत ही पेटेंट्स और टेक्नोलॉजिकल नो हाउ का एक्सेस है। तो विच इट इज समथिंग दैट उसके एडवांटेज में आता है। और जो जनरल हमारे पास रिस्क है, सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस और प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन रिस्क, ये तो हर कंपनी को वैसा लगेगा ही। तो अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बात करें कि इसमें स्पेशल क्या है एबीबी के बारे में, तो जैसा हमने बोला था कि एबीबी के पेरेंट ग्रुप के का इन्फ्लुएंस बहुत ही पॉजिटिव है, और इसके पास जो बिजनेस ऑफरिंग है वो बहुत ही डाइवर्स है। इसके पास अगर हम इसकी बात करें कि ये लोगों ने एक कैटेगराइजेशन भी करके रखा हुआ है अपना, कि कौन कौन से बिजनेस ग्रुप किस सेक्शन में, अगर आप देखेंगे तो इतने सारे वर्टिकल्स, सॉरी इतने सारे इंडस्ट्री ग्रुप्स को ये कैटर करते हैं। और इन्होंने हाई ग्रोथ जो इंडस्ट्री ग्रुप्स हैं, वो इनके पास डेटा सेंटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल्स हैं, जो दिस इज लाइक 20% एंड मोर, एंड 20 to 10% ग्रोथ की रेंज में जो आते हैं वो इंफ्रा, रेलवेज, वाटर, फार्मा। तो ये सब सेक्टर्स में इनके जो सोल्यूशंस बिकते हैं वो हैं। और जो लो ग्रोथ का अभी इन लोगों ने करके रखा है वो सीमेंट, मेटल्स और पल्प एंड पेपर में किया है। तो इनका एडवांटेज ये है कि दे कैन यूज एनी ऑफ दीज बिजनेस वर्टिकल। इनके सोल्यूशंस इतने सारे इंडस्ट्री में यूज होते हैं कि कैपेक्स साइकिल जहां भी आएगी दे विल लेवरेज दैट। तो दिस इज समथिंग दैट प्लेज टू देयर एडवांटेज, और इससे इनका रिस्क कम होता है। ठीक है, क्योंकि पोर्टफोलियो ही इतना बड़ा है इनका, इनके पास बहुत ही
स्ट्रेटेजिकली पोजिशन्ड है कि जो भी सेक्टर चलेगा ये उधर बैठ सकते हैं। और एक्सपीरियंस मैनेजमेंट के बारे में तो हमने बात किया ही था। तो चलिए लेट्स हैव अ क्विक लुक ऑन द फाइनेंशियल्स। अगर आप फाइनेंशियल्स खोलेंगे तो आपको खोलते ही दिख जाएगा कि ये कंपनी जो बोल रही है वो ऐसा वैसा हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनका जो ऑप्टिमाइजेशन है, ये स्टेबल कंपनी, और इनका जो पोर्टफोलियो है उसका फुल जो टेलविंड्स का इफेक्ट दिख रहा है यहाँ पे। जो ग्रेजुअल इंक्रीज इन रेवेन्यू है, जो मार्जिन्स है, एबिटा मार्जिन्स, वो आपको इंक्रीज होते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे 19% तक। और अगर एफिशिएंसी के टर्म से बात करें तो भाई कैश टू कैश साइकिल इज ओनली 37 डेज, रिसीवेबल डेज इज जस्ट 96। तो दिस इज वेरी एफिशिएंट ऑपरेशंस इस कंपनी का। अगर एसेट टर्न्स देखेंगे तो इसके पास जितने के एसेट्स है उसका करीब करीब 12 बार ये रेवेन्यू बना लेता है। और प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म्स में भी देखेंगे तो वेरी फैंटास्टिक आरओसी यहाँ पे उनके 33.5 इज अ गुड नंबर। आरओए भी 16% हमें दिख रहा है। तो अपने एसेट को काफ़ी अच्छा ये यूज़ करते हुए दिख रहे हैं। अगर सॉल्वेंसी की बात करें तो उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनके पास डेट ऑलमोस्ट नील है। और वैल्यूएशन के टर्म्स में देखेंगे हम लोग, वैल्यूएशन से पहले हम लोग कैश फ्लो देख लेते हैं। कैश फ्लो भी काफ़ी रॉबस्ट है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ पे कंटिन्यूसली इंक्रीज यहाँ पे हमें दिखेगा। और हम लोग अगर वैल्यूएशन और टीटीएम सेल्स के बारे में बात करें तो यहाँ भी हमें एक ये ग्रोथ नज़र आ रहा है। और इन टर्म्स ऑफ वैल्यूएशन इनका पी बाई एस अभी 10.4 दिख रहा है, पर इनका जो पीईजी है वो अभी 2.3 दिख रहा है, विच इज़ on the higher side. So that means that we'll have to take a track of the earnings कि we should expect that कि earnings इसकी ग्रो होते रहे, ईपीएस ग्रो होते रहे, ताकि ये पीजी इससे थोड़ा कम लेवल पे आए। चलिए एक नज़र शेयर होल्डिंग पर भी डाल लेते हैं। अगर हम शेयर होल्डिंग देखेंगे तो हमें ये काफ़ी स्टेबल दिखेगा। प्रमोटर होल्डिंग अक्रॉस द ईयर 75% पे स्टेबल रही है। और जो एफआईआई होल्डिंग है वो भी अराउंड 11 to 10% रही है। और डीआईआईज को देखेंगे तो ये पहले 9 to 6% हुआ करता था और अभी 7% है। अगर बड़े नाम की बात करेंगे तो हमें दिखा है कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड, इन्वेस्को इंडिया और महिंद्रा मनुलाइफ ने रिसेंटली इस स्टॉक में एंट्री ली है। तो दीज आर दी प्लस पॉइंट्स फॉर द स्टॉक। पब्लिक की जो शेयर होल्डिंग है वो भी रिलेटिवली स्टेबल लग रही है। और चार्ट के टर्म्स में अगर हम लोग देखेंगे तो हमें ये दिख रहा है कि 5000 के अराउंड इसका सपोर्ट है। और जो स्टॉक है वो एक बॉटम बनाता हुआ नज़र आ रहा है जो 6600 लेवल्स टेस्ट करेगा। तो ऑल इन ऑल दिस इज अ गुड लुक फॉर द स्टॉक। तो एक क्विक समरी करेंगे तो हमने अभी तक देखा कि जो एबीबी इंडिया है वो हर तरीके की मेगा ट्रेंड का फ़ायदा उठा रहा है। इंडिया में जो एनर्जी ट्रांजिशन हो रही है, जो ट्रांसमिशन पे स्पेंडिंग हो रही है, जो डेटा सेंटर का टेलविंड है, सब तरीके से इसको फ़ायदा मिलना है। जो इसके लिए चीज़ें अच्छी जा रही हैं वो है गवर्नमेंट का इनिशिएटिव और इस पे कैपेक्स की स्पेंडिंग। और जो डिजिटाइजेशन और ऑटोमेशन और डेटा सेंटर की थीम्स हैं वो एबीबी के थ्रू आप प्ले कर सकते हैं। और इसमें थिंग्स टू वॉच आउट क्या है, इसमें जो थिंग्स हमें देखने हैं कि जो कैपेक्स, प्राइवेट कैपेक्स स्पेंड है, जो मैनेजमेंट ने भी बोला है दे एक्सपेक्ट इट टू पिकअप। तो वो लोग भी इसको देख रहे हैं कि ये किस तरीके का उनको ऑर्डर इनफ्लो मिल रहा है, वो किस तरीके का बढ़ रहा है। क्योंकि हमारा मेन कंसर्न ये है होगा कि इसकी अर्निंग्स किस पेस पे ग्रो कर रही हैं। जो आप देखा था, जो मैनेजमेंट कमेंट्री भी जो इनके रीसेंट रिजल्ट्स पे रही है वो है जो प्रोसेस ऑटोमेशन का जो इनका वर्टिकल है उसकी ग्रोथ काफ़ी फ्लैट रही थी। तो वो दे आर स्टिल वेटिंग एंड वॉचिंग ऑन हाउ इट विल प्ले आउट, बट दे आर कॉन्फिडेंट कि उनको वहाँ से भी आगे में FY26 में ग्रोथ मिलेगी। और जो जनरल ट्रेड अनसर्टनिटीज और ग्लोबल मैक्रो रिस्क है वो तो हर जगह है ही। तो इस तरीके से ऑल इन ऑल हमें एक ये फीलिंग आती है कि एबीबी का जो मैनेजमेंट टॉक है और जो कंपनी का पोर्टफोलियो है वो एक बहुत ही पॉजिटिव डायरेक्शन में सेट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हम लोग इसको देखते रहेंगे, इसके रिजल्ट भी फॉलो करेंगे, हमारे साथ बने रहिए, हम ऐसे और भी कंपनी एनालाइज करते रहेंगे।